अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रज़िया नूर। अपने प्रोग्राम टुडे विद रज़िया जी के साथ हाजिर हूँ। आज बात करेंगे कि हुकूमत ने कितनी आसानी से बहुत ही पॉलिटिकल तरीके से कुछ गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेटलाइज करने का कैसा खूबसूरत सा बहाना तलाश किया है, जिसमें सर फहरिस्त हम बात करेंगे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान 2019 में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को प्राइवेटलाइज करने का एक मंसूबा तैयार किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें यूनुस ढागा साहब और रज़ाक दाऊद जैसे लोगों को अपॉइंट एज ए चेयरमैन करने के बाद स्टेट लाइफ को 1972 के इदारे को नेशनलाइज इदारे को प्राइवेटलाइज करने की एक प्लानिंग की गई, जिसका लब्बे लुबाब ये था कि जी एक सेल्स ऑफिसर का कैटर ख़त्म कर दिया जाए, जो कि इसको प्राइवेटाइज करने के बाद इसको सेल आउट करना, लॉसेस में दिखाने के बाद सेल आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। सेल्स ऑफिसर कैटर को सिर्फ ये कहकर बड़ी खूबसूरती के साथ ख़त्म कर दिया गया कि ये कैटर एक जाली पोस्ट थी, जिस पर जाली लोग यानी कि घोस्ट मुलाजमीन इस पोस्ट पर काम कर रहे थे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सेल्स ऑफिसर कैटर है, ये एक 2 साल की ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद एज ए बोर्ड ऑफ मेंबर की मौजूदगी में उसका इंटरव्यू होता है और उसके बाद ये सिलेक्शन होती है और सेल्स ऑफिसर बनता है, जिसमें सेल्स ऑफिसर को एक सैलरी नहीं दी जाती है, वो सिर्फ कमीशन बेसिस जॉब करता है। तो जब एक शख्स को, किसी ऑफिसर्स को कमीशन नहीं दिया जाता है, सैलरी नहीं दी जाती, तो वो कहाँ से घोस्ट एम्प्लॉय हो गया है। इसके लिए 2019 से आज तक हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई गई, लेकिन स्टेट लाइफ के लोगों को कहीं भी कंपलसेट ना मिला। उसकी वजह यह है कि एक प्री प्लानिंग के तहत स्टेट लाइफ को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल पर प्राइवेटलाइज करने की एक साजिश है। वज़ीर आज़म साहब, मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने वक्त में इक़्तिदार में आने से पहले लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को जॉब देंगे, लोगों को नौकरियाँ प्रोवाइड करेंगे। आपने लोगों से नौकरियाँ छीन ली हैं। आज 2-2.5 लाख 3 लाख लोग स्टेट लाइफ से बेरोज़गार हो चुके हैं और इस प्लेटफॉर्म पे जितनी आवाज़ उठाई जाती है वो उस पर कोई सुनाई नहीं होती है। अक़वाम बाला में, मुत्तहिदा में, तमाम जगहों पर हमने इसकी आवाज़ उठाई है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। क्या ये एक प्री प्लानिंग है? इस पर क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती? स्टेट लाइफ एक गवर्नमेंट का इदारा है जिसे जुल्फ़िकार भुट्टो अली साहब ने 1972 में नेशनलाइज किया था। इसने इतने पुराने इदारे को आप क्या समझते हैं कि इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया जाएगा? ये सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। ये लोगों के साथ एक जुल्म और ज़्यादती हो रही है। आपने ये जुल्म किया और इसकी नासुनवाई की गई। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाबंदी लगा दी गई कि कोई इसको हाईलाइट ना करे। असम्बलियों में आवाज़ उठाई गई, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं। हम कोर्ट में गए, स्टे ऑर्डर लिया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को रोज़गार देने के बजाय बेरोज़गार कर रहे हैं। तो खुदारा मेरी आपसे अपील है कि इस इदारे को खुदारा बचा लीजिए, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स पे करने वाला इदारा है, जो पाकिस्तानी मईशत में एक अहम किरदार अदा करता है। और दूसरा एक सोशल वर्क इदारा है, जहाँ पे हमारी हुकूमत अपने गरीब लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती। वहाँ इंश्योरेंस कंपनी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान लोगों को ना सिर्फ क्लेम की मद में उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। तो आपसे खुदारा इल्तमास है, मेरी गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर सुनवाई कीजिए, ताकि लोगों की दुआओं का आपको नैमुल बदल मिल सके। दूसरा ये कि जब आपने लोगों को बेरोज़गार कर दिया, इतनी बददुआएं मिली कोरोना वायरस की शक्ल में, और इदारे तबाह के तबाह हो गए। यहाँ लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। तो खुदारा जो इदारे ऐसे हैं जो आपको जनरेशन, आपकी मईशत में फ़ाल साबित होते हैं और इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा पे करने वाला इदारा है, उसको खुदारा बहाल करने की कोशिशों में काविशें कीजिए और संजीदगी से इस मैटर पर गौर कीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।